स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन से इनकम जनरेट करने के 5 तरीके। ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो, आप कोई सर्विस ऑफर कर सकते हो जिसके लिए आपको कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। स्किल का मतलब हो गया जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, वेब डेवलपमेंट। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, तो मेरी वॉइस ओवर स्किल है, वॉइस ओवर हो गया। इसके अलावा काफी चीजें हैं, कंटेंट राइटिंग, इसके अलावा बहुत सारी जैसी चीजें हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको सबसे पहले कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर ऑलरेडी ये स्किल है, बहुत बढ़िया, आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है, कोई आपको स्किल तो फाइनल करनी पड़ेगी ना शुरू करने के लिए, तो आप YouTube में सर्च कर सकते हो। और ऐसी एक वेबसाइट है udemy.com जिसमें बथेरे कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। इसके अलावा आपको अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो 500 से लेके 1000 के बीच में, अराउंड 1500 2000 आराम से आपको 2000 के अंदर आप कोर्सेज मिल जाएंगे। तो वहां से आप उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, जो मर्जी आपको सीखना चाहिए सीख सकते हैं वहां जाके। अब जैसे ही आपने इन स्किल्स को डेवलप कर लिया, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करना है। मतलब एक फेसबुक पेज, इसके अलावा एक लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल ऑलरेडी अगर है उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, या उससे भी बढ़िया ये तो है, ये तो सोशल मीडिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं काफी, वो आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से काम आ सकता है। इसके अलावा ढेर सारी मार्केट प्लेसेस होती है, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, जैसे fiverr.com हो गया, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, ऐसी तरह बहुत सारी मार्केट प्लेसेस है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, आपको ऐसी बथेरी वेबसाइट्स पता लग जाएगी। एक तरीका हो गया, आप पहला तरीका, आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो। आपको प्रोजेक्ट जब अलॉट होते हैं, आप उनको डिलीवर करते हो तो आपकी पेमेंट हो जाती है। पेमेंट टर्म्स जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट से मिलते हो, ऑब्वियसली वो अलग चीज हो गई। अगर आप मार्केट प्लेस के थ्रू, जैसे फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, तो सबकी पेमेंट टर्म्स जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मतलब आप एक पब्लिशर बन सकते हो, आप एड से पैसे बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये करने के लिए आपका या तो कोई ब्लॉग होना चाहिए, या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर आज के टाइम पे पॉडकास्ट से भी मोनेटाइजेशन शुरू हो गई है। तो आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। अब आपको कंटेंट उस कैटेगरी में बनाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एक निश कह सकते हैं इसको, जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उससे रिलेटेड आप इस तरह से शुरू कर सकते हो। यूट्यूब चैनल हो गया, ब्लॉग हो गया, या फिर कोई पॉडकास्ट हो गया। जैसे ही अगर मैं ब्लॉग की बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ब्लॉग में अगर आपका उस वेबसाइट पे, ब्लॉग पे ट्रैफिक अच्छा खासा है, या फिर अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है कि आपके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, और आप वॉच टाइम की अगर बात करें तो 4000 घंटे, 4000 आवर्स का आपका वॉच टाइम हो चुका है। तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम ब्लॉग के लिए भी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो एक पब्लिशर नेटवर्क है। तो वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और ऐसे कई एड नेटवर्क्स है, गूगल एडसेंस एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? आपको किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करना है? जो भी आपके वेब एसेट्स हैं, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, या फिर आप एड्स वगैरह चलाते हैं, उसके थ्रू भी आप प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आपके एफर्ट्स के थ्रू अगर कोई सेल होती है तो आपको उसका कुछ परसेंटेज, या कह सकते हैं कुछ कमीशन मिलेगा। आपको एक कैटेगरी पिक करनी होगी, ठीक है। तो आपको एफिलिएट करने के लिए आपको लिंक्स दिए जाएंगे, आपको इमेजेस दी जाएगी, जिसका भी आप एफिलिएट करते हो। तो आपको अपने एसेट्स के थ्रू, मतलब ब्लॉग या जो भी आपके पास ईमेल लिस्ट है आपकी, इसके जरिए आप प्रमोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके की। आप अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस खोल सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट, अगर आपको जैसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप शॉपिफाई पे जाके आप आराम से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक डोमेन नेम परचेस करना होगा। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप एक अपना स्टोर क्रिएट करके उसे प्रमोट कर सकते हो। उसके थ्रू आप चीजें सेल कर सकते हो। ई कॉमर्स पे मैं एक और कैटेगरी पे थोड़ा जोर डालना चाहूंगा, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब कोई ई बुक हो गई, कोई ऑडियो बुक हो गई, या फिर आपका खुद का कोई कोर्स भी हो सकता है, ई लर्निंग। अगर आपकी कोई चीज में एक्सपर्टीज है तो
उसका आप एक कोर्स बना के सेल कर सकते हो, ई बुक बना सकते हो, ऑडियो बुक बना सकते हो। आजकल ऑडियो बुक का एक दौर आ गया है, जैसे ई बुक्स तो काफी टाइम से चलता आ रहा है, आजकल लोग सुनना ऑब्वियसली ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब एक प्रेफर्ड मोड ऑफ कंटेंट हो गया है सुनना मतलब ऑडियो। तो आप ऑडियो बुक्स भी सेल कर सकते हो, जैसे acx.com हो गया, ऑडिबल हो गया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम आखिरी तरीके पे, पांचवा तरीका, आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर इन प्रोसेसेस के चलते हुए, अगर आपने जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है वेब, चाहे वो इंस्टाग्राम का कोई प्रोफाइल हो गया, फेसबुक पेज हो गया, ब्लॉग हो गया, अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा हिट्स हैं, आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, या फिर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, चाहे इंस्टाग्राम की हम बात करें, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बहुत है, तो आप एक इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ सकते हो। मतलब आपको एंडोर्समेंट्स मिल सकती है प्रोडक्ट्स की। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप हेल्थ कैटेगरी, जैसे आप सप्लीमेंट्स, उसके बारे में, हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में आप कुछ कंटेंट बनाते हो, तो आपको उस तरह की कंपनीज एंडोर्स कर सकती है। मतलब ऐसी कौन सी कंपनीज है जो आपके जरिए अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकती है, तो इसे कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी निश हो, कोई भी जॉनरा हो, इंस्टाग्राम में एक पोस्ट करने के एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और पॉपुलर हो ऑब्वियसली, तो आपको एक पोस्ट करने के एक एक्स अमाउंट मिल सकता है आपको, चाहे वो 10,000 रुपए भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। आपकी पॉपुलैरिटी पे ये सब निर्भर करता है। इन्फ्लुएंसर, आपको कैटेगरी समझ में आ गई। अब जैसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है, ब्यूटी टिप्स, योगा, हेल्थ केयर, ये सब जो कैटेगरीज है, इससे रिलेटेड आप कंटेंट अगर बनाते हो तो आपको एंडोर्समेंट्स मिल सकती है। तो ये थे 5 तरीके। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या यूट्यूब कह सकते हैं, यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, उसके जरिए आप अर्न कर सकते हो एड्स के जरिए। तीसरा तरीका हो गया एफिलिएट मार्केटिंग, चौथा तरीका हो गया ई कॉमर्स, और पांचवा हो गया एज एन इन्फ्लुएंसर। ये सारे जेन्युइन तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो।